सो के क्लास 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर 2020 का और कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन ए पी इज द सेम एज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। सम एम टर्म्स का ए पी का, ठीक है, एक ए पी है उसमें एम टर्म है और एन टर्म दोनों का सम अलग अलग है, तो हम सम क्या है, दोनों की इक्वल है, सेम एज द सम ऑफ एन टर्म्स, एम टर्म का सम और एन टर्म का सम इक्वल है। शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स इज जीरो। देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का जो सम है वो जीरो है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एम टर्म्स का तो सम है वो एन टर्म्स के बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सम का, आपको सम का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है, जैसे एम है, एन का लेते हैं एन बाय टू, फिर इनटू ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ठीक है। तो एस एम का क्या हो जाएगा, एस एम का क्या हो जाएगा, m/2 2a + m - 1d। ये सम का फॉर्मूला पता है आपको, किसके बराबर है, एन के टर्म वाले के बराबर, जो कि हम नॉर्मल फॉर्मूला में एस एन वाला यूज़ करते हैं। n/2 2a + n - 1d, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होगा। अब हमने इस सम को दोनों को इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये 2 से 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, क्लियरली 2 से 2 कट रहा है और कुछ नहीं कट सकता। यहाँ पे अब क्या होगा, मैं m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 2am प्लस, अब देखो ब्रैकेट में m वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और d से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही बात है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा m² - m × d। समझ में आ गया, m मल्टीप्लाई हुआ दोनों साइड से, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, n मल्टीप्लाई करते हैं 2an, ठीक है, n मल्टीप्लाई करते हैं 2an प्लस क्या हो जाएगा n² - n × d। समझ में आ गया, ये हमने क्या किया, हम अंदर m को और n को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो 2am वाली टर्म है, 2an वाली टर्म है, देखो इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से करा जा सकता है, तो कि सारे टीचर सब सेम तरीके से आपको बताएंगे, मैं भी आपको उस तरीके से बताऊँ, बाकी ईजी तरीका है। 2am को और 2an को साथ में ले आते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो 2am - 2an इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेज दो इस वाली टर्म को, ठीक है, इस वाली टर्म को इस तरफ हम लेके आए, क्या हो जाएगा n² - n × d माइनस m² - m × d। अब क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ से हम, मेरे को दोनों साइड से हम कुछ चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2a कॉमन ले सकता हूँ, तो 2a यहाँ से कॉमन लेके क्या करें, तो अंदर क्या हो जाएगा m - n बच जाएगा, ठीक है। 2a मैंने कॉमन लिया तो m - n बच जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले d कॉमन ले लेते हैं, n में ब्रैकेट यहाँ पे हटा दूंगा, तो ध्यान से समझना, d कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक स्टेप चलो और ले लेते हैं, n² - n बचा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे साइन है, डी कॉमन लिया दोनों से, डी तो बाहर चला जाएगा, माइनस का साइन है, इसको माइनस का साइन खोल दो अंदर, ठीक है। n² - n तो है माइनस -m², माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। समझ में आ गया, हमने क्या किया, साइन अंदर ब्रैकेट जो है खोल दिया। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2a - 1। अब यहाँ से हम और चीज़ें कॉमन लेंगे, 2a × m - n तो यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। और देखो अंदर अगर मैं एक बात करूँ तो सबसे पहले चलो इनको साथ में लिखेंगे, n² - m² को साथ में लिख दो, ठीक है, n² - m² को साथ में लिख दो, या हाँ चलो ऐसे ही करते हैं, n - m है तो पहले सब m - n लिख देते हैं। हाँ देखो आप सबसे पहले m और n -n दिख रहा है, m और -n दिख रहा है, इसको साथ में लिखो, अंदर m - n साथ में ले लिया ब्रैकेट में, ठीक है, m - n साथ में ले लिया। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला पहले लेंगे, n² - m², n² - m² है, लेकिन यहाँ पे m - n है, ठीक है, m - n है, तो हम n - m नहीं कर सकते, मतलब n² - m² नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे m - n है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लूँगा, तो माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले तो -m² क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, m² + n² हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, सॉरी माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन मैंने अगर बाहर लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एन की जगह यहाँ माइनस का साइन आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, वापस से समझो क्या किया मैंने, m - n को साथ में ले लिया, तो अब m - n हमने हर जगह साथ में लिया और हमें सम भी वही दिखाना है, m + n वाला, तो m - n ले लिया, तो यहाँ पे अब n² - m² बन रहा था, ठीक है, लेकिन मेरे को m² - n² चाहिए था, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, m² पॉजिटिव हो गया और n² नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया इतना, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे और कॉमन ले लेते हैं चीज़ें, 2m - n इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब मैं अंदर क्या करूँगा, मैं m - n कॉमन ले सकता हूँ, अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, m - n कॉमन ले सकता हूँ, तो m - n या तो कॉमन अभी नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पे खोल देते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे। m² - n² आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² मैं बीच में लिख दो, आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b × a - b, ठीक है, आइडेंटिटी होती है a + b × a - b। यहाँ पे खोल दो, m - n साथ में, ठीक है, माइनस का साइन है बीच में, a + b a - b लिख देते हैं, m - n m + n। समझ में आया, a + b a - b लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ध्यान से देखना, अब हमें कॉमन चीज़ें लेनी है। अब हम कॉमन यहाँ पे चीज़ें क्या लेंगे, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 2a × m - n ऐसे कैसे रहने देंगे, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब यहाँ से हम m - n में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से m - n में कॉमन ले सकता हूँ, तो m - n को कॉमन ले लो साथ में d के साथ बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा 1, ठीक है, माइनस m + n, ये बच जाएगा। तो अब ध्यान से आप देखो कि यहाँ से m - n और m - n कट रहा है, ये दोनों हमारे कट गए, क्या बचेगा बाहर, 2a =
अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एम। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोल दो, माइनस का साइन है बाहर, माइनस माइनस अंदर चले जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, इंटू डी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। अब मैं ये वाली पूरी साइड इस तरफ ले जाऊँगा, ये वाली पूरी साइड इस तरफ ले जाऊँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a, 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, m और n पॉजिटिव हो जाएंगे, m और n यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, और d साथ में मल्टीप्लिकेशन में ही। तो क्या होगा देखो, 1 का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a के साथ प्लस का साइन आएगा, क्योंकि हम इस तरफ उस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस उस तरफ लेके जा रहे हैं, प्लस का साइन मैंने ले लिया बाहर। अब यहाँ पे क्या होगा, m प्लस एन माइनस 1, समझ में आ गया, सबके साइन चेंज हो गया, और डी तो मल्टीप्लिकेशन में है ही, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, प्लस का साइन यहाँ पे लिया, ठीक है, m प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे कर लिया, क्योंकि ये पूरा जो साइन है इनके सबके साइन चेंज हो गया, डी साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरफ आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब क्या होगा देखो, मैंने इसको क्या किया, इसको किसके बराबर प्रूव कर दिया, 0 के बराबर प्रूव कर दिया, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें जो सम है उसको 0 के बराबर प्रूव करना है। जो सम है देखो यहाँ पे ध्यान देखो, सम ऑफ इट फर्स्ट m प्लस एन, तो क्या हमें प्रूव करना है 0 के बराबर, जो s है सम m प्लस एन का, वो हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना बिल्कुल ही, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इज इक्वल टू m, देखो क्या होता है फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला था m/2 इज इक्वल टू 2a प्लस m माइनस 1d, यहाँ पे भी यही लगा दो, m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया, सम m प्लस एन का दिख रहे हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे सम क्या दिखा था, एस एन का दिखा था, n/2 2a प्लस एन माइनस 1d था, लेकिन एस एन था, अब यहाँ पे क्या है, n की जगह m प्लस एन है, तो हम m प्लस एन माइनस 1d लिखेंगे। अब आपको पता है ये जो टर्म है, ये जो टर्म हमने तो यहाँ पे लिखी है तो 0 के बराबर है। ठीक है, ये वाली टर्म तो 0 के बराबर है, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस एन बाई 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो हमारा सम क्या आ गया, m प्लस एन का, सम m प्लस एन का कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं आया वापस से वीडियो पूरा देखो, अगर फिर भी नहीं आया कमेंट्स में पूछना, आपका डाउट बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे कमेंट्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।